वकार के वालिदीन घर पर नहीं थे। वो अपने पुराने नौकर सिकंदर के साथ घर पर था। मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाने आज के थे। सिकंदर उसे बुलाने आया तो वकार ने एक हाथ पीठ पर रख लिया। मैं दर्द से बेहाल हो रहा हूं और तुम्हें मास्टर जी की पड़ी है। आज मैं आराम करूंगा। जाओ, सर को बताओ। वकार ने कराहते हुए सिकंदर से कहा, जी छोटे साहब, मास्टर जी को बताता हूं। उसे यकीन था कि छोटे साहब बहाने बाजी कर रहे हैं। मास्टर साहब ने यह बात सुनकर अफसौरदा लहजे में कहा, अच्छा तो फिर मैं चलता हूं, कल आऊंगा। मास्टर जी के जाते ही सिकंदर गेट के पास कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा। उसे अपना माजी याद आने लगा। वो भी पढ़ाई से भागता था। एक दिन उसका दिल स्कूल में नहीं लग रहा था। छुट्टी होने का वक्त अभी बहुत दूर था। किताबें, कापियां और करसी पर बैठे मास्टर जी कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसका दिल चाहता था कि बस्ता उठाए और स्कूल से बाहर निकल जाए। वो जब भी ऐसा करने का सोचता, स्कूल गेट पर मौजूद चौकीदार के मोटे डंडे पर उसकी नजर ठहर जाती थी। फिर सोचते सोचते एक तरकीब उसके ज़हन में आई। अगले ही लम्हे उसने तरकीब पर अमल कर डाला। अचानक वो डेस्क से गिरकर बेहोश हो गया। सर जी, सर जी, सिकंदर बेहोश हो गया है। बच्चों ने शोर मचाया। कुछ देर बाद सिकंदर ने आंखें खोलें तो सर आफताब और हेड मास्टर साहब इसके पास खड़े थे। आफताब साहब, उसे घर छोड़कर आइए। हेड मास्टर साहब ने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सिकंदर दिल में बेइंतहा खुश था। उसने इंतहाई कामयाब अदाकारी की थी। घर में कदम रखते ही अम्मा ने इसकी बलाएं लें और लस्सी पिलाई। सिकंदर ने दिल खोलकर वक्त को ज़ाय किया था और यही समझता था कि नुकसान वाली कोई बात नहीं, मगर वक्त के तेज धारे ने इसे वकार के अबू के पास एक मुलाजिम की हैसियत से ला खड़ा किया था। इसने बहानेबाजी करते हुए जिस तरह वक्त को ज़ाय किया था, आज उसे इसकी कीमत सुबह से शाम तक काम की सूरत में अदा करना पड़ रही थी। तनख्वाह भी इतनी न थी कि जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल सके। 3 दिन बाद वकार के उम्मी अबू वापस आए। सर बिलाल उन्हें वकार के बारे में बता चुके थे कि वकार ने एक दिन भी नहीं पढ़ा। वकार सर झुकाए अबू के सामने खड़ा था। इसे अपना वक्त ज़ाय होने का नहीं, आज़ादी ख़त्म होने का अफसोस था। उम्मी जान ने इस पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया था। वकार को ये निगरानी एक आंख ना भाती थी। अब उसने वक्त बर्बाद करने का एक तरीका और ईजाद किया था। सर बिलाल जब सवाल समझा चुके तो वकार कहता, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। सिर्फ एक ही मजमून पर इतना वक्त सिर्फ करता था कि दूसरे मज़ामीन की बारी ही ना आती थी। सिकंदर के मामू ने आबाई ज़मीन बेची थी जिसमें से सिकंदर की वालिदा को नकद रकम मिली थी। मामू ने सिकंदर का बैंक अकाउंट न होने के बाइस वो रकम वकार के अबू जान के अकाउंट में भेजी थी। बैंक में वकार के अबू, सिकंदर और वकार मौजूद थे। वो सिकंदर का बैंक अकाउंट खुलवाने आए थे। सिकंदर ने शीशे में झांका तो एक बड़ी से मेज के पीछे एजाज नजर आया। चंद मिनटों बाद दोनों बगलगीर हो रहे थे। ये तुम्हारा हम जमात है? हैरान होकर सिकंदर से पूछा। जी छोटे साहिब, एजाज मेरा हम जमात है। मैं बहाने बनाकर वक्त ज़ाय करता रहा और उसने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल किया और यहाँ तक पहुँच गया। हमारे मास्टर जी शहीद हकीम मोहम्मद सईद का एक कौल जमात में अक्सर सुनाया करते थे, वक्त अल्लाह ताला की अमानत है और उसका दुरुस्त इस्तेमाल इबादत है। वकार कभी एजाज को और कभी सिकंदर को देखता था। बहाने बनाना, वक्त बर्बाद करना और काम से जी चुराना, वकार अपने बारे में सब जानता था। वो जान गया था कि वक्त को बर्बाद करने वालों का क्या अंजाम होता था। इस अंजाम से बचने के लिए वकार ने इसी लम्हे बहानों का गला दबाने और वक्त की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया।